फ्रेंड्स, वेलकम टू एल्केमी क्लासेस। एल्केमी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग किसी टॉपिक के बारे में नहीं डिस्कशन करने वाले, कोई टॉपिक को नहीं पढ़ने वाले, बल्कि कुछ ऐसे चीज़ों को हम लोग डिस्कशन करने वाले जिससे आपका कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। तो कुछ शॉर्टकट हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, स्पेशली मल्टीप्लिकेशन के केस में। जब भी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आता है, ठीक है, तो उसको कैसे फास्ट मल्टीप्लाई करें, आज हम लोग उस पर डिस्कशन करने वाले। तो कुछ शॉर्टकट देखते हैं कि कैसे एक लाइन में फटाफट हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं। चलिए अब लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पे 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन, ये जो साइन दिया वो क्या है, थोड़ी देर में अभी समझ में आ जाएगा। सपोज यहाँ लिखा है 46 इंटू 23। फ्रेंड, अगर इन चीज़ों को समझेंगे तो एक लाइन में आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, यानी कि 5 सेकंड या 10 सेकंड के अंदर आपका ये कैलकुलेशन हो जाएगा। अदरवाइज आप खुद सोचिए कि अगर आप कन्वेंशनल मेथड से जाते हैं तो आपको कितना टाइम लगेगा। 6 3 18 + 1 12 और 1 13 है ना, एंड 6 दूना 12 4 दूना 8 1 9 8 3 2 5 और ये 10। आई थिंक मैंने करेक्ट किया है, ठीक है। तो अगर उस मेथड से जाएंगे तो हमें उतना टाइम लगेगा, लेकिन अगर इन चीज़ों को हम समझेंगे तो ये फास्ट कैलकुलेशन कैसे होगा, चलिए देखते हैं हम लोग। राइट साइड से लेना है, इसका मतलब है कि हमें सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब है कि हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और इसका मतलब है कि इनको मल्टीप्लाई करना है। एक लाइन में आप आंसर लिख सकते हैं। लाइक जैसे देखिए 6 तिया 18, बाकी 1 रह गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो ये कितना हो गया 12 और ये 12, कितना हो रहा है 24 और 1 25, बाकी 2, 4 दूना 8 और 2 10। एक बार में हो गया ना, आंसर आ गया ना जल्दी। यानी क्या करना है, जब भी आपको एग्जाम में आ जाए ऐसा कोई भी कैलकुलेशन, सपोज 47 इंटू 24 है, तो आप क्या करेंगे, इसमें सिंपल 28 बाकी 2 16 और 14 30 2 32 बाकी 3 4 दूना 8 3 11, यानी कि इस तरीके से आप कैलकुलेशन करेंगे तो हार्डली 5 सेकेंड में 10 सेकेंड में आपका आंसर, 5 से 10 सेकेंड के अंदर आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन 2 डिजिट के साथ कैसे होता है आपको। एंड यस फ्रेंड, आपको इसको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आप एग्जाम में जाकर के यूज़ करें, तो आपको इसका प्रैक्टिस करना है। बिलीव मी, जो कैलकुलेशन करने में या कोई भी क्वेश्चन करने में अगर आपको 1 मिनट लग रहा है, अगर उस क्वेश्चन में कैलकुलेशन है तो वो हार्डली 30 सेकेंड 20 सेकेंड में आप आंसर सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन पे आपको पकड़ हो जाएगा। बट हाँ, उसका थोड़ा प्रैक्टिस करके जाइएगा। तो ये तो था 2 डिजिट का 2 डिजिट के साथ मल्टीप्लिकेशन। चलिए कुछ और मल्टीप्लिकेशन हम लोग देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये जो दिया हुआ है ये क्या है, ये 3 डिजिट का 2 डिजिट के साथ मल्टीप्लिकेशन। और मैंने ऐसे वही शॉर्टकट मैं आपको बता रहा हूँ जो एक्चुअली एग्जाम में यूज होते हैं। ऐसे मल्टीप्लिकेशन तो बहुत सारे 5 डिजिट का 6 डिजिट के साथ, तो उसके भी शॉर्टकट है, बट उतना नहीं जाना है आपको। उतना कैलकुलेशन एग्जाम में नहीं करवाएगा। एग्जाम में छोटे छोटे नंबर ही कैलकुलेशन करना होता है, एंड वहां पे भी आपको टाइम सेव करना है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, सपोज 3 डिजिट का अगर हमने नंबर लिखा 1 2 4 एंड इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 32 से, है ना। तो अगर इसको फॉलो करते हैं तो पहले हम लोग एक एक्चुअल मेथड से देख लेते हैं कि कैसे इसको मल्टीप्लिकेशन करना है। अगर आप 1 2 4 को 32 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका क्या आंसर आएगा, 8 4 2 12 7 3, यानी कितना आंसर आना चाहिए, देखते हैं उसमें आता है या नहीं आता है। देखते हैं ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, पहले इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 4 दूना 8 लिखेंगे, और उसके बाद क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखते हैं 2 दूना 4 और 4 तिया 12, 4 और 12 कितना होता है फ्रेंड 16, बाकी कितना हो जाएगा 1 कैरी। अब इसका मतलब है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना, और ये चूंकि लाइन देखिए ध्यान से सीधा है ना, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 6 6 2 8 और 1 उधर कैरी जो था वो 9 आ जाएगा। उसके बाद इसका मतलब है दिस वन, तो यहाँ पे आप ये आंसर आ रहा है ना। अगेन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तब आप इस चीज़ों को आप कर सकते हैं। अगर यानी कि 2 4 6 एंड 23, अगर यहाँ आपको मल्टीप्लाई करना है, आपको क्या करना है, सबसे पहले 6 तिया 18 बाकी 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 12 12 24 और 1
25, बाकी कितना रह गया 2, उसके बाद 3 दूना 6 और 8, 14, 2 16, बाकी 1 4 और 1 5, दिस इज योर आंसर। इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करना है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, ये भी समझ में आ गया होगा क्या क्या करना है आपको। इस चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिएगा, आप इसको थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, तो आपको ये कमांड हो जाएगा। अब जो हम आखिरी में बताने वाले हैं वो है 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन 3 डिजिट के साथ। मैं इसको मिटा देता हूँ। 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन 3 डिजिट के साथ कैसे करते हैं, यानी कि वो लास्ट वन। अभी देखिए यहाँ पे सपोज है 2 4 6 एंड 3 डिजिट का कोई भी नंबर आप सोचिए 1 2 3, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल मेथड से तो कितना टाइम लग जाएगा। अगर यहाँ पे 2 4 6 एंड 1 2 3 को आप एक्चुअल मेथड से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 बाकी 1 12 और 1 13, बाकी 1 6 और 1 7, 6 दूना 12, 4 दूना 8 1 9, 2 दूना 4, 6 4 2 8 5 15 7 22, 8 2 10 और 2 और 1 3, ये आ रहा है। और अगर हम उस मेथड से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं कि क्या हमारा वही आंसर आता है क्या। तो देखते हैं, पहले हमें क्या करना है, दिस वन यानी 18 बाकी 1। अब यहाँ पे क्या बोला है, क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले 2 डिजिट का यानी 4 तिया 12 और 12 24 और 1 25, बाकी 2, वो आगे चलेगा। अब यहाँ पे कह रहा है दिस वन और दिस वन, है ना, इसका यही मतलब है, यानी कि इनका इनके साथ, इनका इनके साथ और इनका इनके साथ। तो ये हो गया 6 6 12 और 8 20 और 2 22, बचा कितना 2। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 4 और 4 8 और 2 10, बाकी 1, और उसके बाद लास्ट में ये करना है 2 1 2 और 1 3। वही आ रहा है ना अपना आंसर, लेकिन इसमें थोड़ा प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए। अभी देखिए 3 डिजिट का 3 डिजिट के साथ मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं है कि टाइम लग रहा है, टाइम तो बिल्कुल नहीं लग रहा है, आसानी से हो रहा है। तो आपको क्या करना है, इसमें अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो गलती नहीं होगा। हो सकता है शुरू शुरू में कुछ एक क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करने बैठे तो आपको गलती हो सकता है, ठीक है, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो आपका कोई भी आंसर गलत नहीं होगा। एग्जाम में आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। एक और चीज, एक वार्निंग है कि अगर आप इसका प्रैक्टिस नहीं करते हैं आप एग्जाम में यूज मत कीजिएगा। अगर अच्छे खासे प्रैक्टिस कर चुके हैं इस कैलकुलेशन का तभी आप एग्जाम में यूज कीजिए, अदरवाइज आपके गलत होने के चांसेस है। तो प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम में जाकर के इसको यूज कीजिए। आपके जो कैलकुलेशन, जो आपका स्पीड है, यानी जो टाइम आपको सॉल्व करने में कुछ भी टाइम लग रहा था उससे आधा टाइम लगेगा फिलिप में। चलिए कुछ और चीज़ें देख लेते हैं हम लोग। अच्छा फ्रेंड, ये तो हो गया जल्दी से मल्टीप्लिकेशन का। एक और चीज़ों को हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। अच्छा, बहुत लोगों को स्क्वायर में ध्यान है ना, अगर नहीं भी याद है तो एक और वीडियो में लेके आऊँगा जिसमें कि जल्दी से स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी देख सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि जिसमें भी यूनिट डिजिट 5 हो उसका स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। जिसका भी यूनिट डिजिट 5 है उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं हम लोग। तो बहुत आप में से हो सकता है बहुत लोगों को पता हो, बहुत लोगों को नहीं पता हो। तो चलिए मैं अभी आपको बता देता हूँ कि इसको कैसे निकालते हैं, और यही जो है कहीं ना कहीं हम लोग किसी और कैलकुलेशन में हम लोग हेल्प ले सकते हैं इसी का। क्या, तो चलिए, तो जब भी यूनिट डिजिट 5 है तो उसका स्क्वायर निकालना है तो हमें क्या करना है, लास्ट में 5 तो लिखना ही लिखना है, 25 तो लिखना ही लिखना है। अगर यूनिट डिजिट 5 है तो लास्ट में 25 लिखना, और ये 1 जो है, ये जो आपको यहाँ पे है 10th प्लेस पे जो रहेगा दैट नंबर, एंड उसके आगे का एक नंबर, यानी कि 1 है तो उसके आगे का एक नंबर कितना हो गया 2, उन दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर। यानी कि देखिए यहाँ पे 25 लिखेंगे, 2 और 3 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 6। ये देखिए 25 है, 3 और 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, है ना। आप चाहे तो चेक करके देख सकते हैं, ये फटाफट कैलकुलेशन करने का तरीका है ना। 6 × 7 42 बराबर 25, 7 × 8 56, 25 72, 25 90। अच्छा देखते हैं, मैंने ये क्यों अभी डिस्कशन किया, ये इसको तो एक्चुअली स्क्वायर में डिस्कशन करना चाहिए। ये इसलिए डिस्कशन किया क्योंकि ये अल्टीमेटली क्या है 35 × 35। अब चूंकि सेम नंबर था
तो आप यहाँ पे उस तरीके से अगर ऐसे करेंगे तो भी टाइम लग रहा है, उससे अच्छा है कि हम ऐसे कर ले तो 3 × 4 12, आंसर वही आना है। आप चाहे तो कैलकुलेट करके देख ले। अब इसी चीज का और भी कहीं यूज है क्या? तो यस, यूज है फ्रेंड। आइए मैं आपको बताता हूं कहां पे यूज है। 95 के साथ मल्टीप्लिकेशन अगर हम करते हैं तो यहां 25 और 90 लिखते हैं, बिल्कुल सही। 93 का या 97 का 93 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? अब देखिए, शर्त यह पता है, इसी मेथड का आपको इसी तरीके से हम लोग हेल्प लेंगे कि यहां पे 5 और 5 का एडिशन कितना आ रहा है? 10 आ रहा है ना। और ये सेम रेंज में यानी 90 से 100 के बीच में है ना, ये भी 90 से 100 के बीच में, 7 और 3 10 हो रहा है। उसी मेथड से हम यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे, 7 × 3 आप 21 लिखिए और 9 और नेक्स्ट नंबर 10, अगर उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना होता है? 90 21। आप चाहे तो अपने मेथड से भी मल्टीप्लाई करके देखिए, वही आंसर आएगा अगर इस तरीके से करते हैं। तो 7 या 21, 9 या 27 और 63, तो हो जाएगा 70 20 90 और 2 92, बाकी 9 9 81 और 9 90, यही आ रहा है आंसर। तो यस, तो आप जब भी रेंज सेम रहे और यूनिट डिजिट का एडिशन 10 आता है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। चलिए, कहीं पे भी, अब ये कहीं पे भी ऐसा नहीं है 90 से 100 के बीच में, अगर सपोज हम यहां पे ले लेते हैं 56 × 54 अगर मल्टीप्लाई, तो आप आराम से 6 × 4 24 लिखेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 5 का नेक्स्ट नंबर 6 मल्टीप्लाई करेंगे 30 24। कहीं पे भी ले लीजिए 63 × 67, 7 या 21, 6 × 7 42 21, आप चाहें तो चेक कर लीजिए कैलकुलेशन। तो इस तरीके से, तो लेकिन यहाँ पे शर्त यही है, देखिए हर शॉर्टकट का क्या होता है, लिमिटेशन होता है कि अगर ऐसा रहा तभी आप वो कर सकते हैं। तो इसमें अगर अच्छा खासा अगर आपने प्रैक्टिस किया तो फिर ऐसे कैलकुलेशन पे आपका कमांड आ जाएगा, यानी एग्जाम में जैसे ही ये सब नंबर आ गया तो आपको क्लिक कर जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो मैं वार्न कर रहा हूँ, डायरेक्ट आप एग्जाम में यूज़ मत कीजिए, एंड प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए, आपको एग्जाम में भी क्लिक करेगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन का आप आसानी से एग्जाम में सॉल्व कर यूज़ करके टाइम को सेव कर सकते हैं। तो फ्रेंड, कैसा लगा ये वीडियो? आप ज़रूर हमें मैसेज कीजिएगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए। अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, एंड प्लीज़ लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए, बहुत सारा लाइक हमें दीजिए।